राइट अवे मीन्स अभी के अभी। मैं अभी के अभी रिपोर्ट पर काम करना शुरू कर दूंगा। आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द रिपोर्ट राइट अवे। आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द रिपोर्ट राइट अवे। डॉक्टर ने अभी के अभी दवा लेने को कहा। डॉक्टर सेड टू टेक द मेडिसिन राइट अवे। डॉक्टर सेड टू टेक द मेडिसिन राइट अवे। यदि आप बस पकड़ना चाहते हैं तो आपको अभी के अभी निकलना होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू कैच द बस यू नीड टू लीव राइट अवे। इफ़ यू वॉन्ट टू कैच द बस यू नीड टू लीव राइट अवे। अभी के अभी तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट राइट अवे। गेट आउट ऑफ माई साइट राइट अवे। अभी के अभी आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। यू विल हैव टू आंसर माई क्वेश्चन राइट अवे। यू विल हैव टू आंसर माई क्वेश्चन राइट अवे। इन वॉट हैप्पीनेस मीन्स किस खुशी में। उसने किस खुशी में आज मिठाई बांटी है। ही हैज डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स टुडे इन वॉट हैप्पीनेस। ही हैज डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स टुडे इन वॉट हैप्पीनेस। आपने किस खुशी में नया कपड़ा खरीदा है। यू हैव बाउट न्यू क्लोथ्स इन वॉट हैप्पीनेस। यू हैव बाउट न्यू क्लोथ्स इन वॉट हैप्पीनेस। वह किस खुशी में दोस्त को दावत दे रहा है। ही इज गिविंग अ फीस्ट टू फ्रेंड्स इन व्हाट हैप्पीनेस। ही इज गिविंग अ फीस्ट टू फ्रेंड्स इन व्हाट हैप्पीनेस। किस खुशी में सब लोग एकत्र हो रहे हैं। एवरीवन इज गैदरिंग इन व्हाट हैप्पीनेस। एवरीवन इज गैदरिंग इन व्हाट हैप्पीनेस। उसने किस खुशी में छुट्टी ली है। ही हैज टेकन लीव इन व्हाट हैप्पीनेस। ही हैज टेकन लीव इन व्हाट हैप्पीनेस। इन नो टाइम मिस देखते ही देखते सारा मैदान गीला हो गया। इन नो टाइम द एंटायर ग्राउंड बिकम वेट। इन नो टाइम द एंटायर ग्राउंड बिकम वेट। देखते ही देखते सड़कों पर सन्नाटा छा गया। इन नो टाइम देयर वाज साइलेंस ऑन द स्ट्रीट्स। इन नो टाइम देयर वाज साइलेंस ऑन द स्ट्रीट्स। देखते ही देखते उसकी किस्मत बदल गई। हिज लक चेंज्ड इन नो टाइम। His luck changed in no time. देखते ही देखते समय बीत गया। Time passed in no time. Time passed in no time. देखते ही देखते आपके बच्चे बड़े हो गए। Your children have grown up in no time. Your children have grown up in no time. What happened that means ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझसे बात तक नहीं करते। What happened that you don't even talk to him. What happened that you don't even talk to him. ऐसा क्या हो गया कि अचानक सब लोग घबरा गए। What happened that suddenly everybody got scared. What happened that suddenly everyone got scared. ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा दोस्त तुमसे नाराज है। What happened that your friend is angry with you. What happened that your friend is angry with you. ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारी नौकरी चली गई। What happened that you lost your job. What happened that you lost your job. ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए। What happened that you did not get good marks in your exam. What happened that you didn't get good marks in your exam. Whatever one may say means कोई कुछ भी कहे उसकी मेहनत रंग लाई। Whatever one may say their hard work paid off. Whatever one may say their hard work paid off. कोई कुछ भी कहे वह सचमुच बहुत ईमानदार व्यक्ति है। Whatever one may say he is really a very honest person. Whatever one may say he is really a very honest person. कोई कुछ भी कहे उसने बहुत मेहनत की है। Whatever one may say he has worked very hard. Whatever one may say he has worked very hard. कोई कुछ भी कहे मैं इसे हासिल करके रहूँगा। Whatever one may say I'll surely get it. Whatever one may say I'll surely get it. कोई कुछ भी कहे वह हमेशा मुस्कुराती रहती है। Whatever one may say she always keeps smiling. Whatever one may say she always keeps smiling. How do I say this? How do I say this means कैसे कहूँ कि मुझे इस पार्टी में आने में हिचकिचाहट हो रही है। How do I say this? I'm hesitant to come to this party. How do I say this? I'm hesitant to come to this party. कैसे कहूँ कि मैं यह काम नहीं करना चाहता हूँ। How do I say this? I don't want to do this work.
हाउ डू आई से दिस आई डोंट वांट टू डू दिस वर्क। कैसे कहूँ कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। हाउ डू आई से दिस आई नीड योर हेल्प। हाउ डू आई से दिस आई नीड योर हेल्प। कैसे कहूँ कि मैं इस निर्णय से खुश नहीं हूँ। हाउ डू आई से दिस आई एम नॉट हैप्पी विद द डिसीजन। हाउ डू आई से दिस आई एम नॉट हैप्पी विद द डिसीजन। कैसे कहूँ कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं। हाउ डू आई से दिस आई डू नॉट एग्री विद यू। हाउ डू आई से दिस आई डू नॉट एग्री विद यू। अंडर द गाइज ऑफ मीन्स की आड़ में, व्यापार की आड़ में वह अवैध गतिविधियां कर रहा था। ही वॉज डूइंग इलीगल एक्टिविटीज अंडर द गाइज ऑफ बिजनेस। ही वॉज डूइंग इलीगल एक्टिविटीज अंडर द गाइज ऑफ बिजनेस। उसने समाज सेवा की आड़ में चंदे का दुरुपयोग किया। ही मिसयूज्ड डोनेशंस अंडर द गाइज ऑफ सोशल सर्विस। ही मिसयूज्ड डोनेशंस अंडर द गाइज ऑफ सोशल सर्विस। धर्म की आड़ में कुछ लोग दूसरों को ठगने का प्रयास करते हैं। अंडर द गाइज ऑफ रिलीजन सम पीपुल ट्राई टू चीट अदर्स। अंडर द गाइज ऑफ रिलीजन सम पीपुल ट्राई टू चीट अदर्स। सुरक्षा की आड़ में निजता का उल्लंघन किया जा रहा है। प्राइवेसी इज बीइंग वायलेटेड अंडर द गाइज ऑफ सिक्योरिटी। प्राइवेसी इज बीइंग वायलेटेड अंडर द गाइज ऑफ सिक्योरिटी। समाज सेवा की आड़ में उसने अपनी राजनीतिक छवि चमकाई। अंडर द गाइज ऑफ सोशल सर्विस ही पॉलिश्ड हिज पॉलिटिकल इमेज। अंडर द गाइज ऑफ सोशल सर्विस ही पॉलिश्ड हिज पॉलिटिकल इमेज। इन द कंपनी ऑफ मिस की संगत में, बच्चों की संगत में वह भी बच्चा बन गया। इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रेन ही ऑल्सो बिकेम ए चाइल्ड। इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रेन ही ऑल्सो बिकेम ए चाइल्ड। अच्छे दोस्तों की संगत में रहकर वो सुधर गया। बाय स्टेइंग इन द कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स ही इम्प्रूव्ड। बाय स्टेइंग इन द कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स ही इम्प्रूव्ड। मेहनती लोगों की संगत में उसने कठिन परिश्रम का महत्व समझा। ही अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क इन द कंपनी ऑफ हार्ड वर्किंग पीपल। ही अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क इन द कंपनी ऑफ हार्ड वर्किंग पीपल। विद्वानों की संगत में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही अटेंड नॉलेज इन द कंपनी ऑफ स्कॉलर्स। ही अटेंड नॉलेज इन द कंपनी ऑफ स्कॉलर्स। अच्छे लोगों की संगत में रहने से आदमी अच्छा बनता है। अ पर्सन बिकम्स गुड बाय बीइंग इन द कंपनी ऑफ गुड पीपल। अ पर्सन बिकम्स गुड बाय बीइंग इन द कंपनी ऑफ गुड पीपल। As far as I am concerned मीन्स जहाँ तक मेरा सवाल है। जहाँ तक मेरा सवाल है मैं हमेशा सत्य का साथ दूंगा। As far as I am concerned I always support the truth. As far as I am concerned I always support the truth. जहाँ तक मेरा सवाल है मुझे यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। As far as I am concerned this proposal is not acceptable to me. As far as I am concerned this proposal is not acceptable to me. जहाँ तक मेरा सवाल है मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता। As far as I am concerned I do not want to say anything in this matter. As far as I am concerned I do not want to say anything in this matter. जहाँ तक मेरा सवाल है मैं इस काम को समय पर पूरा करूँगा। As far as I am concerned I will complete this task on time. As far as I am concerned I will complete this task on time. जहाँ तक मेरा सवाल है मैं इस निर्णय के खिलाफ हूँ। As far as I am concerned I am against this decision. As far as I am concerned I am against this decision. With open arms means खुले दिल से। मैं खुले दिल से तुम्हारा स्वागत करता हूँ। I welcome you with open arms. I welcome you with open arms. कंपनी ने नई तकनीक को खुले दिल से अपनाया। The company embraced the new technology with open arms. The company embraced the new technology with open arms. निसंदेह वे इस कार्रवाई का खुले दिल से स्वागत करेंगे। They would no doubt welcome the action with open arms. They would no doubt welcome the action with open arms. हम किसी भी सुझाव का खुले दिल से स्वागत करेंगे। We would welcome any suggestions with open arms. We would welcome any suggestions with open arms. उसका खुले दिल से स्वागत किया गया है। She had been welcomed with open arms. She had been welcomed with open arms. Thanks for watching. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon.